यहाँ पे पहले दिन से ही जो है वो भगवती का पट खुला रहता है और लोग जो है वो पूजा करते हैं। यहाँ पे मूर्ति बनाया जाता है लेकिन फिर भी पहले दिन से ही पट खुला रहता है। जो परंपरा चली आ रही है कि सप्तमी के दिन जब माता रानी का बिलनौती होता है उसके बाद आंख लगता है, उसके बाद पट खुलता है। यहाँ पे पहले दिन से ही मूर्ति का जो है वो पट खुला रहता है। उस पे कैसे ये सोचा कि इस तरीके से किया जाए पूजा को? पहले दिन से ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह पे जाएं और वहाँ पे कैसे दुर्गा पूजा हो रहा है वो सब आप लोग के साथ साझा करें। आज हम लोग मधुबनी के घुघरडीहा के पास मौजूद है। ये घुघरडीहा का दुर्गा मंदिर है और यहाँ की अगर खासियत की बात करें तो आपको बता दें कि हर जगह जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सप्तमी के दिन पट खुलती है भगवती का। यहाँ पे पहले दिन से ही जो है वो भगवती का पट खुला रहता है और लोग जो है वो पूजा करते हैं। यहाँ पे मूर्ति बनाया जाता है लेकिन फिर भी पहले दिन से ही पट खुला रहता है। हम लोग हर साल यहाँ पे आते हैं और यहाँ की जो खासियत है उसके बारे में लोगों को बताते हैं और जानकारी देते हैं और लोगों के साथ साझा करते हैं कि आखिर कितने दिनों से यहाँ पे दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है, कैसे शुरुआत किया गया था यहाँ पे दुर्गा पूजा करने का और कितने लोगों के प्रयास से जो है वो यहाँ पे इतने अच्छे से जो है वो दुर्गा पूजा किया जा रहा है। यहाँ के जो पंडित जी हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खासियत है यहाँ की। और आप लोग जानते हैं कि आज कालरात्रि की हम लोग पूजा करते हैं, जैसे कि आज 7वां दिन है। पंडित जी है, बात करते हैं सर, जानते हैं क्या नाम हो आपका पंडित जी? मेरा नाम गिरजानंद मिश्र है। यहाँ पे देखिए बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत जगह पे ऐसा होता है कि अंकुरित भगवती रहती हैं तो वहाँ पे शुरू दिन से लोग दर्शन करते हैं भगवती का। यहाँ पे मूर्ति बनाया जाता है और पहले दिन से पट खुला रहता है। ऐसा कैसे ये प्रथा शुरू हुआ था? हम लोगों के यहाँ शुरू से ही ऐसा प्रथा है, जो मूर्ति सवेरे कलश स्थापन के दिन बन जाता है, फाइनल होना चाहिए। और हम लोग जब से पूजा करना शुरू किए हैं उस रोज से मूर्ति एकदम फाइनल रंगा हुआ, ड्रेस वगैरह सब कुछ का व्यवस्था रहता है। और मेरा जो पेंटर है, मूर्तिकार है, वो कलश स्थापन के दिन हम सुबह 4 या 5 बजे में वो हम लोगों को फाइनल करके दे देता है और उसी दिन से यहाँ पर पट खुला हुआ रहता है। श्रद्धालु आते हैं हजारों की संख्या में और पूजा करते हैं भक्ति भावना से। और मन जो कुछ उनका रहता है मन्नत पूरा होता है, भगवती की कृपा से वो सब पूरा हो जाता है। और वर्षों से यहाँ 1889 ईस्वी में से दुर्गा पूजा शुरू हुआ था। 1889 ईस्वी में दुर्गा पूजा शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है मैया के कृपा से। पहले एक मंदिर था, अब ग्रामीणों के सहयोग से दूसरा भी मंदिर हो गया है। जिस मंदिर में आप लोग हैं वो सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति का मंदिर है। और एक और मंदिर है जो कि उस तरफ पे है। हाँ, और मंदिर एक पश्चिम साइड में है जो प्राचीन काल से उसी में पूजा होता था, लेकिन कुछ झंझट के कारण ग्रामीणों ने अलग मंदिर बनवाया, जिसके अध्यक्ष ललित कुमार झा जी हैं। और उन्हीं के द्वारा उन्हीं के जमीन पर ये मंदिर बना हुआ है और उन्हीं के सारे प्रयास से जैसे हुआ, धन की आवश्यकता हुई तो धन का व्यवस्था किए, जमीन की आवश्यकता हुई तो जमीन का व्यवस्था किए, जैसे हुआ सो सब उन्हीं के वती से हुआ है। इस एरिया में घुघरडीहा गांव जो है तो सबसे बड़ा गांव है और पहले एक ब्राह्मण जाति को छोड़ करके दूसरे जाति का प्रवेश नहीं था यहाँ पर। अब तो अगल बगल में लोग जमीन भी ले लिए हैं और दूसरे जाति के लोग भी रहते हैं, लेकिन पहले सिर्फ ब्राह्मणों का ही ये गांव था। ये बहुत बड़ा गांव था। सोचिए कि 1889 से शुरू हुआ था यहाँ पे और अभी तक दुर्गा पूजा चली आ रही है। और जिनके जमीन पे ये मंदिर का जो है वो स्थापना हुआ है, जो इस मंदिर के अध्यक्ष भी हैं ललित झा जी, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे क्या शुरुआत हुआ था, किस तरीके से जो है वो इतना दूर और इतने सालों से जो दुर्गा पूजा हो रहा है, इन लोगों का कितना ज्यादा इस चीज में जो है वो इन्वॉल्वमेंट रहता है और किस तरीके से पूजा जो है वो सफलता पूर्वक की जाती है। मतलब पहले दिन से जो है वो सबसे पहले तो ये पट खुला रहता है। आप लोगों ने, क्योंकि हर जगह आपके चैनल से जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति घुघरडीहा
का अभी वर्तमान में मैं अध्यक्ष हूं और विगत लगभग 35 साल से 91 से 91 से लेके अभी तक लगातार माता रानी के आशीर्वाद से और ग्रामीणों के सहयोग से, बाजार वाले वासी के सहयोग से हम करते आ रहे हैं। और यहाँ का जो पूजा है, जो आप अभी प्रश्न की है, जो मतलब पट खुलने की बात, वो आज से नहीं, शुरू से ही, जैसे हम तो 35 साल से लगभग हम इस संस्था से जुड़े हुए हैं। 91 में हम इस संस्था से जुड़े और 96 यानी 96 में हम अपना जमीन डोनेट करके इस मंदिर का स्थापना किए। पूरे ग्रामीणों के सहयोग से इस मंदिर का हम निर्माण किए हैं और लगातार 96 से अभी तक इसका हम निरंतर नेतृत्व करते आ रहे हैं। पूरे ग्रामीणों का सहयोग मेरे साथ रहता है, बाजारवासी का सहयोग मेरे साथ रहता है और माता रानी के आशीर्वाद से सुचारू रूप से इस आयोजन को हम सफलतापूर्वक हर साल मनाते हैं और होता आ रहा है। इस एरिया में घोगडिया दुर्गा पूजा का इतिहास जो है वो लगभग 125 साल का इतिहास है और जब से हम जुड़े हैं, इससे पहले हमसे पहले जो अध्यक्ष थे सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के आदरणीय भोला बाबू, जब एक मंदिर था घोगडिया में, उससे जब दूसरा मंदिर पूरे ग्रामीणों के सहयोग से, जिसका नेतृत्व स्वर्गीय सरदेव भोला बाबू कर रहे थे, 1967 में दूसरा मंदिर बना था, खरचप्पर का मंदिर था यहाँ से दक्षिण, और ये 96 में हम इस मंदिर का निर्माण किए। 96 से लगातार अभी तक हम करते आ रहे हैं। पूरे ग्रामीण का सहयोग हमें मिला है। जब हम इस संस्था में जुड़े, मेरा भी उम्र बहुत कम था, खास करके गांव के जितने भी युवा थे, सारे युवा मेरे साथ, अभी भी युवा का बहुत बड़ा रोल सहयोग रहा है मेरे साथ और माता रानी के आशीर्वाद से, ग्रामीणों के सहयोग से हम इसको अभी तक सुचारू रूप से करते आ रहे हैं। अगर पूछे, क्योंकि पहले दिन से लोग तो भक्तजन तो आते ही होंगे, सबसे ज्यादा अगर पूछे कि कब किस समय पे यहाँ पे भीड़ रहता है और किस दिन सबसे ज्यादा यहाँ पे अगर कोई लोग आना चाहे तो सबसे ज्यादा किस दिन भीड़ यहाँ पे लगती है? देखिए, यहाँ भीड़, अब तो पूजा हर गांव में होता है, लेकिन फिर भी यहाँ अभी भी आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन यहाँ आपको अष्टमी, नवमी और जतरा 3 दिन जो है, मतलब इस एरिया में आपको इतना गैदरिंग, इतना भीड़ आपको कहीं नहीं मिलेगा दूसरे जगह। सबसे ज्यादा भीड़ अभी भी यही आपको घोगडिया में ही आपको मिलेगा। अष्टमी, नवमी या जतरा के दिन काफी भीड़ अभी भी होता है। एरिया के लोग यहाँ आते हैं माता रानी का दर्शन करने। जतरा के दिन यहाँ से मतलब कोई आगे में तालाब होगा जहाँ पे माता रानी का विसर्जन? जी, तालाब यही है, 500 मीटर के दूरी पे तालाब है और यही तालाब में माता रानी की विसर्जन वही होता है। बहुत जगह पे ये भी होता है कि मतलब गांव में भगवती को लेके घुमाया जाता है और बहुत जगह ये प्रथा नहीं भी होता है, तो यहाँ पे कैसा है? नहीं, हम लोगों के यहाँ मतलब घुमाया नहीं जाता है। यहाँ से हम लोग जिस रोज विसर्जन होता है, यहाँ से बस यही प्रांगण में ही तालाब है, वहीं हम लोग विसर्जन करते हैं। तो अब मतलब ये है कि अष्टमी नवमी के दिन सबसे ज्यादा यहाँ पे? जी, अष्टमी, नवमी या जतरा 3 दिन बहुत ज्यादा भीड़ रहता है यहाँ। तो ये घोगडिया का जो है वो दुर्गा मंदिर है और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, जो पंडित जी थे, उनसे हमने बात किया और आप लोगों ने जाना कि क्या कुछ यहाँ पे खासियत है, कब यहाँ पे आप आ सकते हैं और कहाँ पे जो है वो कितना ज्यादा किस दिन भीड़ रहता है। अगर आपको मेन दुर्गा पूजा यहाँ पे आना है और यहाँ देखना है कि भक्तजनों कितनी ज्यादा भीड़ लगती है, तो आप जो घोगडिया के वासी हैं वो अष्टमी, नवमी और जतरा को आ सकते हैं यहाँ पे। और फिलहाल हम लोग अलग अलग जगह जा रहे हैं और वहाँ की क्या कुछ खासियत है वो आप लोग के साथ साझा कर रहे हैं।